वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 12। अब इस प्रैक्टिस सेट से हमारा एचसीएफ चालू होगा। तो व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज जीसीडी। अब देख लो, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम जीसीडी भी कहते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब एक बात हमें याद रखनी होगी, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो दिए हुए नंबर से हमेशा छोटा ही होगा। यानी कि फर्स्ट एग्जांपल पर देख लो, 24, 5 और 40 है, तो जो छोटा नंबर है 25, इससे भी ओ जो अपना एचसीएफ आने वाला है वो इसके इक्वल एक तो रहेगा, नहीं तो इसके नीचे ही आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ निकालेंगे। सेकेंड मेथड है हमारी डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। अब ये सारे स्टेप्स से डिवाइड द बिगर नंबर बाय स्मॉलर, यानी कि अब बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दो। देन डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। अब वापिस जो डिवाइजर आए हैं उसे रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। एंड अगेन दिस प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें 0 नहीं मिलता। तो अब हम इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जांपल फाइंड द एचसीएफ का फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते देखो। क्या है फर्स्ट एग्जांपल? 24, 40। इस दोनों का हमें क्या निकालना है? यहाँ पर देख लो, फाइंड द एचसीएफ। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। अब 25 किसके टेबल में आता है देख लो, 5 5 जा 25। देन 40 देख लो, किसके टेबल में आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 जा। मगर 5 क्या है देख लो, 5 का प्राइम नंबर है मगर 8 तो नहीं है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8। अगेन 4 का भी करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि मैंने क्या किया देख लो कि इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना कर दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लो, हमें क्या करना होगा। तो इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है देख लो, यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, तो कॉमन फैक्टर 5 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 5, क्योंकि एक ही है। देन सेकेंड सॉल्व करते देख लो, बहुत डीपली सिखा रहा हूं। 56 और 32, तो पहले हम 56 के लिए सॉल्व करते देख लो। 56 यानी कि यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं वर्टिकल में से, और उसके बाद में फैक्टर्स लिख सकते हैं। 56 आएगा 2 के टेबल में, आएगा आंसर 28। अगेन 2 से डिवीजन कर दो। 14 अगेन 2 से डिवीजन कर दो। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 से डिवीजन कर दिया। तो 56 क्या हमें आंसर मिला? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 32 के लिए देखते हैं, देख लो, ये सारा रफ वर्क होगा ये यहाँ का, ये आप राइट कॉलम में ही लिखोगे नोटबुक के। तो 32 का क्या होगा देख लो, 2 से डिवाइड कर दिया, 16 आंसर आ गया। अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4। 2 इज अ प्राइम नंबर, सो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1। तो 32 के अब फैक्टर्स लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, यहाँ पर देख लो 2, यहाँ पर देख लो 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, यहाँ पर क्या है 7, और यहाँ पर नीचे है क्या? नहीं, सिर्फ कॉमन ही निकालने। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनका क्या करना होगा? कॉमन का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इन दोनों का एचसीएफ आ गया है 8। अब
नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं, देख लो यहाँ पर थर्ड वन लेता हूं, 40, 60 और 75। अब यही एग्जांपल में आपको वर्टिकल मेथड से सिखाता हूं, क्योंकि आपको स्कूल में बहुत सारे मेथड्स होंगी, 3 मेथड से, तो मैं आपको वर्टिकली भी यही सिखाता हूं। देख लो 40, 60 और 75। अब ये तीनों नंबर किसके टेबल में आएंगे ये देखना होगा। तो ये आते हैं 5 के टेबल में। तो 5 8 जा 40, 5 12 जा 60 और 5 15 जा 75। अब ये सारे नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, देख लो 8B, 12B और 15, सारे के सारे नंबर्स आने, सिर्फ 8 12 नहीं आना चाहिए, 12 15 में नहीं आने, सारे आते हैं क्या किसके टेबल में, नहीं। तो यहां पर ही आप डिवीजन रोक दो, HCF होगा इसका 5। अब सेम में आपको वर्टिकली हो गया, हॉरिजॉन्टल में दिखाता हूं। 40 के फैक्टर्स क्या आएंगे, देख लो 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, मगर 8 के फैक्टर्स देख लो क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 60 के, अब मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 16, ये हो गए फैक्टर्स। अब 75 के देख लो, 5 5 जा 25 और 3, तो HCF, अब इन तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो क्या होगा कॉमन 5, HCF होगा 5। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एग्जांपल, दैट इज 16 एंड 27। तो 16 और 27 के लिए देख लो, अब 16 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 के, इस 4 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरे 4 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 27 के फैक्टर्स लिखो, क्या आएंगे, 3 9 जा, तो 3 है प्राइम नंबर, 9 की फैक्टराइज अगेन कर दो, 3 3 जा, अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन देख लो, इसमें क्या है, क्या 2 2 2 2 और नीचे सारे 3, तो कुछ भी नहीं कॉमन तो आएगा 1, कुछ भी अगर कॉमन नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। अब फिफ्थ वन स्टार्ट करेंगे हम, तो फिफ्थ वन है हमारा, देख लो 18। अब 18 किसके टेबल में आता है, 2 9 जा 18। अब 2 तो हो गया प्राइम नंबर, मगर 9 के क्या फैक्टर्स आएंगे, देख लो 3 3 जा 9, ये सारे प्राइम हो गए, तो इसे छोड़ दो। अब 32 को लेंगे, तो अब 32 के फैक्टर्स हमने पहले से ही निकाल के रखे हैं, देख लो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है, 2 2 2 2 और 2, यानी कि 2 5 टाइम्स लिखना है 32 के लिए, तो मैं डायरेक्टली वहां से ही कॉपी करता हूं, 2 कितने टाइम्स लिखूंगा, 5 टाइम्स, और तीसरा फैक्टर है हमारा 48। तो अब 48 के लिए देख लो, 48 किसके टेबल में आता है, 8 6 जा 48, तो 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, वापिस बताया आपको, 2 लिखना 3 टाइम्स, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और अब 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, देख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर 3 नंबर्स होंगे तो तीनों में सेम नंबर होगा, वही कॉमन फैक्टर रहेगा। यहां पर देख लो, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है। वापिस यहां पर देख लो, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, मगर यहां पर नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। देन यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, मगर इसमें नहीं है,
तो 3 को भी नहीं लिख सकते, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है भी 2, यहाँ पर भी है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। देन सिक्स्थ वन 42 नहीं 105 एंड 154। तो अब इन दोनों का देखते हैं, देख लो 105 के फैक्टर्स देख लो, 21 फायदा होता है 105, तो 21 के फैक्टर्स अगेन कर दो, 3 7 21 और 5 एज इट इज। अब 154 के फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई बाय 14, अब 11 एज इट इज 14 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देख लो कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 7, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, तो इनका होगा कॉमन फैक्टर HCF दैट इज 7। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ वन। सेवेंथ वन में देख लो हमें क्या दिया है, 42, 45 और 48। अब सेवेंथ सॉल्व करेंगे, देख लो क्या है, HCF ऑफ 42, 45 एंड 48 सॉल्व करना है। तो देख लो 42 यानी कि 7 6 अब 7 है प्राइम नंबर, सो एज इट इज 6 के फैक्टर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन 45 के 5 9 जा, तो 5 तो प्राइम है एज इट इज लिखा, 9 के कितने आएंगे? 3 3 जा, अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। देन 48 6 8 जा, 6 के फैक्टर्स 2 3 जा, और 8 के क्या बोला मैंने, तो 2 लिखना 3 बार। अब इन सारों में यानी कि तीनों में हमें देखना होगा कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो देख लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बीच वाले नंबर में 2 है, तीनों में कॉमन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिख लो HCF इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 81, 57, 75 एंड 102। तो देख लो 57 के फैक्टर्स निकालता हूं, 19 3 जा 57, और 19 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, इसके आगे इसके डिवीजन नहीं होगा। अब 25 3 जा 75, 25 के फैक्टर्स लिख लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 एज इट इज। अब 102 17 के टेबल में आता है 102, तो 17 6 102, 17 इज प्राइम नंबर, सो 17 एज इट इज। 6 के लिख दो, 2 3 जा 6। अब देख लो तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3, तो HCF क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारा 9 एंड 10। 9 के लिए देख लो 56 है और 57, 56 क्या आप निकालेंगे, 7 8 जा 56। अब 56 का क्या होगा, देख लो 7 एज इट इज, 8 के बारे में क्या बताया, 2 लिखना 3 टाइम्स। अब 57 के पिछले एग्जांपल में निकाला हमने 19 3 जा 56। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 7 2 2 2 और 19 3, तो इस दोनों में कौन सा भी फैक्टर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं होगा तो HCF आएगा 1। देन 10th वन 777 315 एंड 588। तो 777 देख लो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 111, 7 मल्टीप्लाई बाय 111। अब 7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 111 के फैक्टर्स निकालता हूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 37, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3 के टेबल में होगा, 3 से डिवीजन कर दो आप, तो 37 आंसर आएगा, यानी कि 111 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 305 पे करते देख लो, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, 5 से डिवीजन कर दो, आंसर आएगा 63। तो 63 के फैक्टर्स निकालो, 5 7 9 जा 7 9 जा,
अब 5 भी हमारा प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 9 के फैक्टर्स निकालो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब उसके आगे 588 के क्या रहेंगे देख लो। 588 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो 294, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 294 के कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 147, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 147 आता है 7 के टेबल में, 7 मल्टीप्लाई बाय 21, उसके नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज 27 के क्या आएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गई लास्ट वाले फैक्टर। अब इनमें कॉमन कौन से है वो निकलना है। तो कॉमन देखते हैं, देख लो यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3, तो हो गया, यहाँ पर लिख दिया 3। और कोई कॉमन है क्या देख लो, 7, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर भी, तीनों में 7 है, तो ये हो गया 7। बाकी कौन सा भी फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 37 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं लेंगे। 3 7 का कितना आ गया 21। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF। अब सेकेंड हमें दिया है फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हमने डिवीजन मेथड तो अब तक सीखा नहीं, तो देख लो कैसे करेंगे। डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, यानी कि 525 अंदर ले लो और डिवाइड कर दो उसको 275 से। अब 275 का टेबल देख लो, 275 अंदर 275, 275 टू द 550, 550 से ले से तो 1 जा 1 का डिवीजन जाएगा 275, कितना बचा देख लो 250 बचा। तो अब 250 से डिवाइड कर दो इस नंबर से, पहले जिससे डिवाइड किया। वापस देख लो क्या आएगा डिवीजन। अब 250 का टेबल लिखेंगे, 250 1 जा 250, 250 2 जा 500, तो इससे बड़ा है तो 1 जा 250, रिमाइंडर बचा 25। अब क्या रिमाइंडर बचा है 25, तो रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। पहले कौन से नंबर से किया 250 से, सो 250 को डिवाइड कर दो 25 से। देख लो 25 1 जा 25 एंड 25 10 जा क्या होगा 250, तो लिख दो, यहाँ पर आ गया 250 कट, 0 रिमाइंडर। तो इन दोनों का HCF क्या होता है देख लो, जो नंबर आखिरी में हमने डिवीजन किया, जिस नंबर से हमने आखिरी में डिवीजन किया वो होगा हमारा HCF। तो HCF यहाँ पर लिखता हूं, इसका HCF इज इक्वल टू 25। आ गए आपके समझ में। अगेन अब सेकेंड है हमारा 76 डिवाइडेड बाय 133। इसका क्या करना है हमें, तो फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले वाला का थोड़ा बचा है, देख लो ऐसे रिड्यूस करना होगा इसे भी। तो 275 डिवाइडेड बाय 525, इसका रिड्यूसेबल फॉर्म लिखना है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करना होगा हमें, कौन से नंबर से, तो जो HCF आए थे। तो 25 से ऊपर डिवीजन कर दो, नीचे भी डिवीजन कर दो, ऊपर आएगा आंसर 11, नीचे आएगा आंसर 21। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज द HCF। सेम प्रोसीजर नीचे के लिए देख लो, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। सो यहाँ पर 76 स्मॉलर था, उससे डिवाइड कर दो। अब 76 का टेबल लिखते हैं, 76 1 जा 76, 76 2 जा 152, तो 1 का डिवीजन जाएगा क्योंकि 132 3 तो इससे छोटा है, माइनस कर दो 76, रिमाइंडर बचेगा आपका 57। देन 57 एज रिमाइंडर रख लो, किससे डिवीजन किया 76 से, तो 76 यहाँ पर ले लो और उसे 57 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर 57 का टेबल लिखते हैं, 57 1 जा 57, 57 2 जा 114। इसके आगे गया तो ये नहीं लिख सकता, तो 1 जा 57, रिमाइंडर बचा 19।
अब 19 से किसे डिवाइड करोगे, पहले किससे किया 57 से, तो ये वाला नंबर देख लो कौन से नंबर लेने हैं हमें, जो डिवाइड कर दिया ओ। तो 57 को डिवाइड कर दो 19 से, तो 19 3 जा आता है 57, दोनों तरफ 0 हो गए, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका HCF आएगा लास्ट वाला डिवाइजर, दैट इज 19। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, देख लो सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू क्या है, 76 डिवाइडेड बाय 133। तो 76 और 133 को हम डिवाइड करेंगे किससे, जो इससे पे आए यानी कि 19 से। 19 से डिवाइड कर दो, तो 19 4 जा 76 एंड 19 7 जाता है 133। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उसके आगे नेक्स्ट है हमारा 161 डिवाइडेड बाय 69। अब इसका पहले हमें HCF निकालना होगा, तो डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर। सो 69 से डिवाइड कर दिया, 69 का टेबल लिखता हूँ यहाँ पर, 69 1 जा 69, 69 2 जा 138, 69 3 जा 207। तो अब ये तो आगे गए 161 के, तो क्या होगा 2 का लेना होगा, तो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 138 माइनस 23 बचा, देन अगेन डिवाइड कर दो किसको, इस वाले को, 69 को डिवाइड कर दो 23 से, तो क्या आएगा देख लो, 23 डिवाइडेड 69 डिवाइडेड बाय 23, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, यानी कि 3 जा 69। रिमाइंडर क्या बचा 0, तो इसका HCF आएगा लास्ट वाला डिवाइजर यानी कि 23। अब इसका रिड्यूसिबल फॉर्म भी लिखते हैं, देख लो 161 डिवाइडेड बाय 69 इज इक्वल टू, दोनों को क्या करना होगा डिवाइड, किससे HCF से यानी कि 23 से। तो 23 7 जा 161 आता है और 23 3 जा 69 आता है। तो यहाँ पर मैं वापस एक बार लिखता हूँ 23 का टेबल। यहाँ पर देख लो 7 नंबर को आता है 161 और 3 जा आता है 169। तो इसलिए आपको बहुत ही याद रखना होगा कि कौन से टेबल में कौन आ रहा है, और टेबल भी मालूम होने चाहिए इसलिए। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 12। अगर इस वीडियो को आपको कुछ फायदा हुआ होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।